Assalamu alaikum students. Welcome to our second term, first lecture of maths, unit number 3, multiplication, book pages 36 to 41. Now open your book. This is your book page number 36 and 37. Unit number 3, multiplication. स्टूडेंट्स, मल्टीप्लिकेशन करने के लिए आपको टेबल्स बहुत अच्छे से याद होने चाहिए। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम मल्टीप्लिकेशन के एक एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया गया है, कंप्लीट द फॉलोइंग। यहाँ आप देख रहे हैं आपको एप्पल्स दिए गए हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स आप इन एप्पल्स को काउंट करेंगे। फर्स्ट रो में आपको 10 एप्पल्स दिए गए हैं, सेकेंड रो में भी आपको 10 एप्पल्स दिए गए हैं। टोटल आपके पास 20 एप्पल्स हैं। अब आप स्टूडेंट्स इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? फर्स्ट रो में हमारे पास 10 एप्पल्स थे और सेकेंड रो में भी, यानी हमारे पास 2 रोज हैं 10 की। अब आप अगर 10 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 10 का टेबल 2 तक रीड करते हैं तो आपके पास 20 आ जाता है। इसी तरह अगर हमारे पास थर्ड रो भी होती, फोर्थ रो भी होती, तो आप 10 को 3 या 4 से मल्टीप्लाई करते तो आपके पास टोटल एप्पल्स की अमाउंट आ जाती। इसके अलावा आप स्टूडेंट्स इस तरह भी कर सकते हैं, 5 मल्टीप्लाई बाय 4 20, यानी आप इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लें। 1 2 3 4 5, नेक्स्ट 1 2 3 4 5, 2 पार्ट्स हो गए। 1 2 3 4 5, 3 पार्ट्स हो गए इसके। 1 2 3 4 5, 4 पार्ट्स हो गए, यानी आपने इन एप्पल्स को 5 करके 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। आपने 4 से 5 को मल्टीप्लाई किया तो आपके पास 20 आ गया। अगर आप एप्पल्स को 4 में डिवाइड करते हैं, 4 करते हैं, 1 2 3 4, 1 पार्ट हुआ, 1 2 3 4, सेकेंड हो गया 1 2 3 4, 3 1 2 3 4 4, 1 2 3 4 5, यानी 4 के 5 पार्ट्स हो गए। आप 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 20 आएगा। मीन्स 5 4s are 20, 4 5s are 20। सेम आंसर आया। इसके अलावा यहाँ पर आप देखें, अगर आप मल्टीप्लाई करने के अलावा 5 को 4 टाइम्स प्लस करें तो आपके पास 20 आता है, या 4 को 5 टाइम्स प्लस करें तो भी 20 आता है। स्टूडेंट्स, प्लस करने से आपने देखा काम थोड़ा सा लेंथी हो जाता है, इसीलिए हम उसको मल्टीप्लाई करके थोड़े वक्त में अपना आंसर जल्दी निकाल लेते हैं। पेज नंबर 36 पर आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट T for true और F for false for the following statement। जो स्टेटमेंट्स ट्रू हैं उनके आगे आपने T राइट करना है और जो स्टेटमेंट्स फॉल्स हैं उनके आगे आपने F राइट करना है। फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास 8 मल्टीप्लाई बाय 4 इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाई बाय 8। अब आपने इसमें क्या करना है, पहले आपने लेफ्ट साइड पर मल्टीप्लिकेशन करनी है। 8 मल्टीप्लाई बाय 4 32। अब आपने राइट साइड की मल्टीप्लिकेशन करनी है, 4 मल्टीप्लाई बाय 8 32, यानी लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों का आंसर आपके पास 32 आया है। ये ट्रू स्टेटमेंट है, यहाँ आप T राइट करेंगे। सेकेंड पॉइंट है 10 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल्स टू 8 मल्टीप्लाई बाय 5। फर्स्ट पॉइंट की तरह आप इसकी भी लेफ्ट साइड को और राइट साइड को मल्टीप्लाई करते हैं। 10 मल्टीप्लाई बाय 4 40 एंड 8 मल्टीप्लाई बाय 5 40। 40 इज इक्वल्स टू 40, सेम आंसर है, इसके लिए आप यहाँ पर ट्रू राइट करेंगे। थर्ड पॉइंट है हमारे पास 6 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाई बाय 5। लेफ्ट साइड को पहले मल्टीप्लाई करते हैं, 6 मल्टीप्लाई बाय 4 24 इज इक्वल्स टू, अब राइट साइड को मल्टीप्लाई करते हैं, 5 मल्टीप्लाई बाय 5
25। लेफ्ट साइड पे आपके पास आंसर आया है 24, राइट साइड पर आपके पास आंसर आया है 25। दोनों आंसर सेम नहीं है, इसीलिए ये फॉल्स स्टेटमेंट है। यहाँ आप F राइट करेंगे। 0.4, 7 multiplied by 5 is equals to 6 multiplied by 7, 7 multiplied by 5 35, 6 multiplied by 7 42। डिफरेंट आंसर्स हैं, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। यहाँ आप F राइट करेंगे। 0.5, 2 multiplied by 8 is equals to 4 multiplied by 4। लेफ्ट साइड का आंसर है 2 multiplied by 8 16, राइट साइड का आंसर है 4 multiplied by 4 16। लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों का आंसर 16 है, ये ट्रू स्टेटमेंट है। यहाँ आप T राइट करेंगे। 0.6, 6 multiplied by 5 is equals to 3 multiplied by 10। अब इन्हें मल्टीप्लाई कर लें। 6 multiplied by 5 30, 3 multiplied by 10 30। लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों का आंसर 30 है, ये ट्रू स्टेटमेंट है। यहाँ आप T राइट करेंगे। 0.7, 9 multiplied by 5 is equals to 6 multiplied by 7। लेफ्ट साइड पर आप मल्टीप्लाई करेंगे। 9 multiplied by 5 45, 6 multiplied by 7 42। लेफ्ट साइड पे आपके पास आया 45, राइट साइड का आंसर आपके पास आया 42। दोनों आंसर्स डिफरेंट हैं, इसलिए ये फॉल्स स्टेटमेंट है। यहाँ आप F राइट करेंगे। 0.8, 8 multiplied by 7 is equals to 4 multiplied by 14। लेफ्ट साइड को मल्टीप्लाई करेंगे सबसे पहले। 8 multiplied by 7 56। अब राइट साइड को मल्टीप्लाई करेंगे। 4 multiplied by 14 56। दोनों का आंसर 56 आया, ये ट्रू स्टेटमेंट है। यहाँ आप T राइट करेंगे। 0.9, 6 multiplied by 3 is equals to 3 multiplied by 6। लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई करेंगे। 6 multiplied by 3 18। राइट साइड पर मल्टीप्लाई करें। 3 multiplied by 6 18। लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों का आंसर 18 है, ये ट्रू स्टेटमेंट है। यहाँ T राइट करेंगे आप। 0.10, 3 multiplied by 12 is equals to 6 multiplied by 6। 3 multiplied by 12 36 and 6 multiplied by 6 36। लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों का आंसर 36 है, ये ट्रू स्टेटमेंट है। यहाँ आप T राइट करेंगे। पेज नंबर 36 पर क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। स्टूडेंट्स, आपने ये पार्ट अपने बुक पर ही सॉल्व करना है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पेज। क्वेश्चन नंबर 2, राइट द मिसिंग नंबर। फर्स्ट पॉइंट स्टूडेंट्स आपके लिए सॉल्व किया गया है। 7 multiplied by 5 is equals to 35। 5 multiplied by 7 is equals to 35। यहाँ आपको स्टूडेंट्स दो बॉक्स दिए गए थे जहाँ आपने मिसिंग नंबर लिखना था। आपको कैसे पता चला यहाँ 5 और 7 आना है? यहाँ आप देखिए स्टूडेंट, फर्स्ट है इसका पार्ट 7 मल्टीप्लाई इज इक्वल्स टू 35। अगर इक्वल्स टू के एक साइड पर मल्टीप्लिकेशन का साइन हो और आपने एक नंबर फाइंड करना हो तो आप इसको दूसरे नंबर के साथ डिवाइड करते हैं। जब आप 35 को 7 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास 5 आएगा। इस तरह आप यहाँ 5 राइट करेंगे। अब आप देखें, अगर आप 7 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास 35 आएगा। इसी तरह आपने 5 मल्टीप्लाई बाय डैश इज इक्वल्स टू 35। यहाँ भी आपके पास इक्वल के इस साइड पर मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये 35 के साथ डिवाइड होगा। 35 को आप 5 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास 7 आंसर आएगा। 7 को आप यहाँ राइट करेंगे। उसके बाद आप देखें
5 multiplied by 7 is equals to 35. सेकेंड पॉइंट है क्वेश्चन क्लास डैश मल्टीप्लाई बाय 8 इज इक्वल्स टू 32। मैंने आपको फर्स्ट पॉइंट में बताया है कि अगर इक्वल के एक साइड पर मल्टीप्लिकेशन आए जिस तरह यहाँ पर है तो वो इक्वल की दूसरी साइड पे जो आपको वैल्यू दी गई होती है उससे डिवाइड होता है। अब आप अगर 32 को 8 से डिवाइड करते हैं तो आपके पास आंसर 4 आएगा, इसीलिए आप यहाँ 4 राइट करेंगे। 4 मल्टीप्लाई बाय 8 इज इक्वल्स टू 32। नेक्स्ट आपके पास 8 मल्टीप्लाई बाय डैश इज इक्वल्स टू 32। इसी तरह आप 32 को अब 8 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास 4 आ जाएगा। 8 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल्स टू 32। थर्ड पॉइंट है आपके पास डैश मल्टीप्लाई बाय 9 इज इक्वल्स टू 27। अब आप 27 को 9 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास 3 आंसर आएगा। 3 मल्टीप्लाई बाय 9 इज इक्वल्स टू 27। नेक्स्ट है आपके पास 9 मल्टीप्लाई बाय डैश इज इक्वल्स टू 27। अब आप इस 27 को अगेन 9 से ही डिवाइड करेंगे तो आपके पास 3 आएगा। 9 3s are 27। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास डैश मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल्स टू 50। अब आप 50 को इस 10 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 5। 5 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल्स टू 50। नेक्स्ट है हमारे पास 10 मल्टीप्लाई डैश इज इक्वल्स टू 50। अब आप 50 को अगेन 10 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 5। यहाँ आपने 5 राइट किया। 10 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल्स टू 50। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 के ये 4 पार्ट्स भी कंप्लीट हो चुके हैं जिसे आपने अपनी बुक पर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है स्टूडेंट्स राइट द आंसर्स टू द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यहाँ आपको कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जिनके आपने आंसर्स राइट करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है स्टूडेंट्स 5 मल्टीप्लाई बाय 8। 5 8s are 40 इक्वल्स टू 40 राइट करेंगे आप यहाँ पर। इसी का फर्स्ट पॉइंट है ऑप्शन ए हाउ मेनी टाइम्स 8 एडेड इन दिस सम, कि इस जमा में 8 कितनी बार आपने ऐड किया है। सो हाउ मेनी टाइम्स आपने 8 को 5 टाइम्स ऐड किया है तो आपके पास 40 आया है, इसलिए आप यहां पर लिखेंगे 5 टाइम्स। बी पॉइंट है हाउ मेनी टाइम्स 5 एडेड इन दिस सम, इस सम में आपने 5 को कितनी बार जमा किया है, तो आपने जमा किया 8 टाइम्स। 5 को आपने 8 से मल्टीप्लाई किया है, इट मीन्स आपने इसको 8 टाइम प्लस किया तो आपके पास 40 आया। यहां पर आप लिखेंगे 8 टाइम्स। सेकेंड क्वेश्चन है 7 मल्टीप्लाई बाय 3, इसका आंसर है 21। 7 का टेबल आपने 3 तक रीड करना है। 7 3s are 21। यहाँ आपने 21 राइट किया। इसका ए ऑप्शन है हाउ मेनी टाइम्स 7 एडेड इन दिस सम, कि आपने इसमें 7 कितनी बार जमा किया। तो यहाँ आप देख रहे हैं 7 को आपने 3 से मल्टीप्लाई किया, यानी आपने इसको 3 टाइम ऐड किया, तो यहाँ आपका आंसर है 3 टाइम्स। 7 को अगर आप 3 टाइम्स प्लस करते हैं तो आपके पास 21 आता है। इसका बी पॉइंट है हाउ मेनी टाइम्स 3 एडेड इन दिस सम, कि आपने इस सम में 3 को कितनी बार ऐड किया है। तो आप देख रहे हैं 3 को आपने 7 टाइम ऐड किया तो आपके पास 21 आए, इसलिए आप यहां आंसर लिखेंगे 7 टाइम्स। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास 10 मल्टीप्लाई बाय 6
10 का टेबल आपने 6 तक रीड करना है। 10 6 आर 60। इसका ए ऑप्शन है। हाउ मेनी टाइम्स 10 एडेड इन दिस सम? कि आपने इसमें 10 कितनी बार प्लस किया? आपने 10 को किससे मल्टीप्लाई किया था? 6 से। इट मीन्स आपने 10 को 6 टाइम्स प्लस किया तो आपके पास 60 आया। यहां आप आंसर लिखेंगे 6 टाइम्स। बी पॉइंट है, हाउ मेनी टाइम्स 6 एडेड इन दिस सम? कि आपने इसमें 6 को कितनी बार प्लस किया? तो अब आप देखें, आपने 6 को किससे मल्टीप्लाई किया है? 10 से। तो आपने अगर 6 को 10 टाइम प्लस किया तो आपके पास आंसर आता है 60, इसलिए यहां आप लिखेंगे 10 टाइम्स। स्टूडेंट्स, पेज नंबर 37 पर आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो चुका है, जिसे आपने अपने बुक पर सॉल्व करना है। नाउ टर्न योर बुक पेज। दिस इज योर बुक पेज नंबर 38 एंड 39। पेज नंबर 38 पर आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 है, कंप्लीट द मल्टीप्लिकेशन टेबल। स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको मल्टीप्लिकेशन के लिए एक टेबल दिया गया है। यहाँ आपने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 1 to 10 तक टेबल्स राइट करने हैं, हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली। ये आपका होम टास्क है जिसे आपने खुद करना है। टेबल्स को आपने अच्छे से लर्न करके फिर राइट करना है। बहुत प्यारा प्यारा आपने नीट नीट काम करना है अपनी बुक पर। क्वेश्चन नंबर 5, सॉल्व द फॉलोइंग्स। स्टूडेंट्स, अब तक आप मल्टीप्लिकेशन डॉजिंग की तरह करते आए हैं हॉरिजॉन्टली, लेकिन अब आपने यहाँ मल्टीप्लिकेशन वर्टिकली करनी है। मीन्स जिस नंबर को आपने मल्टीप्लाई करना है उसे ऊपर राइट करना है और जिस नंबर से आपने उसको मल्टीप्लाई करना है उसे नीचे राइट करना है। साइड पर आपने मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाना है। अब हम इसकी मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप जिस नंबर से आपने मल्टीप्लाई करना है उस नंबर को देखें। फर्स्ट आपके पास क्वेश्चन है 10 मल्टीप्लाई बाय 8। आपने 8 का टेबल रीड करना है। 8 zeros are 0। 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आंसर 0 आता है, इसीलिए 8 मल्टीप्लाई बाय 0 0। अब आप 8 को नेक्स्ट डिजिट आपके पास 1 है, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। 8 ones are 8। आपके पास आंसर आया 80। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 21 मल्टीप्लाई बाय 2। इसी तरह आप 2 को मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले आपने 2 को राइट साइड से फर्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करना है, देन नेक्स्ट से 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2। इट मीन्स 2 ones are 2। नेक्स्ट 2 है, इसलिए आपने 2 को इस 2 से मल्टीप्लाई करना है। 2 2s are 4। आंसर आया 42। नेक्स्ट है आपके पास 32 मल्टीप्लाई बाय 3। अब आप 3 को मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले आप उसको 2 से करेंगे मल्टीप्लाई, उसके बाद आप उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 2s are 6। 3 3s are 9। आंसर आया 96। नेक्स्ट है हमारे पास 18 मल्टीप्लाई बाय 1। अब आपने 1 को मल्टीप्लाई करना है। 1 8s are 8। 1 1s are 1। आंसर आया 18। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 मल्टीप्लाई बाय 6। अब आपने 11 को 6 से मल्टीप्लाई करना है। 11 का टेबल 6 तक रीड करना है। 6 ones are 6। नेक्स्ट भी आपके पास 1 है। 6 ones are 6। आंसर आया 66। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 मल्टीप्लाई बाय 7। अब आपने 7 को मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले 0 से करेंगे। 7 zeros are 0। जैसे मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 में बताया है
कि 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करने से 0 ही आंसर आता है, इसीलिए 7 zeros are 0। नेक्स्ट आपने 7 को 1 से मल्टीप्लाई करना है, 7 ones are 7, आंसर आया 70। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 मल्टीप्लाई बाय 9। अब आपने 11 को सबसे पहले 1 से मल्टीप्लाई करना है, 9 को आपने 1 से मल्टीप्लाई करना है, 9 ones are 9, 9 ones are 9, आंसर आया 99। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 22 मल्टीप्लाई बाय 4। सबसे पहले आप 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगी, 4 twos are 8। नेक्स्ट भी आपके पास 2 है, इसलिए 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 4 twos are 8, हमारा आंसर आया 88। पेज नंबर 33 पे स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया है। ये भी आपका बुक वर्क है जिसे आपने अपनी बुक पर ही सॉल्व करना है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 39, मल्टीप्लिकेशन विथ कैरिंग। स्टूडेंट्स, अभी तक हमने सिंपल मल्टीप्लिकेशन की थी, अब हम कैरी वाली मल्टीप्लिकेशन करेंगे। क्वेश्चन है हमारे पास मल्टीप्लाई 499 बाय 2 मीन्स 499 को अब आपने 2 से मल्टीप्लाई करना है। एज वी नो वी ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम यूनिट्स, देन टेंस एंड देन हंड्रेड्स। जैसा कि आप सब जानते हैं स्टूडेंट्स कि हम प्लस माइनस दोनों ही यूनिट से स्टार्ट करते हैं, राइट साइड से। इसी तरह मल्टीप्लिकेशन भी राइट साइड से ही स्टार्ट करेंगे, यूनिट से। सबसे पहले हम क्वेश्चन राइट करेंगे 499। नेक्स्ट हमने उसको किससे मल्टीप्लाई करना था, 2 से। 2 राइट किया आपने। अब हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं। सबसे पहले आपने 2 का टेबल 9 तक रीड करना है, यूनिट से स्टार्ट करते हैं, इसीलिए आपने 9 से मल्टीप्लाई करना है। 2 9s are 18। 18 का आप यहां पर 8 राइट करेंगे और 1 यहां टेंस के ऊपर कैरी। नेक्स्ट 2 को अगेन 9 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 10 के पास जो हमारे पास वैल्यू है वो भी 9 है, इसलिए 2 9s are 18। 18 में जो हमारे पास कैरी आया था 1, इसे प्लस किया तो ये हमारे पास हो गया 19। 19 का हमने यहाँ पर 9 राइट किया और 1 हमने 100 पर कैरी दे दिया। नेक्स्ट आपने 2 को मल्टीप्लाई करना है 4 से। 2 4s are 8। 8 में आपने ये कैरी प्लस किया तो आपके पास आया 9। हमारा कंप्लीट आंसर हो गया 998। स्टूडेंट्स, इस तरह से आपने कैरी वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। स्टूडेंट्स, कैरी वाले क्वेश्चंस आपने बिल्कुल वैसे ही करने हैं, वैसे ही कैरी आपने नेक्स्ट डिजिट पर देना है जिस तरह हम प्लस या माइनस के क्वेश्चंस में देते हैं। यूनिट की वैल्यू को हम नीचे लिख लेते हैं और जो 10 की वैल्यू होती है वो हमारे पास नेक्स्ट डिजिट पर कैरी चली जाती है। नाउ टर्न योर बुक पेज, दिस इज योर बुक पेज नंबर 41, 40 एंड 41। पेज नंबर 40 पर स्टूडेंट्स आपके पास क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग्स, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 है 60 मल्टीप्लाई बाय 3। अब आपने 60 को 3 से मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले आप 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 zeros are 0। देन 3 मल्टीप्लाई बाय 6, 18। आपका आंसर आया 180। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 मल्टीप्लाई बाय 7। अब आपने 17 को 7 से मल्टीप्लाई करना है। 7 मल्टीप्लाई बाय 7, 49। 9 आपने नीचे राइट किया और 4 ऊपर कैरी आ गया। 7 मल्टीप्लाई बाय 1,
7, 7 में अब आपने ये 4 कैरी प्लस करना है 11, 7 + 4 11, आपका आंसर आया 119। पेज नंबर 40 पर स्टूडेंट्स मैंने आपको फर्स्ट 2 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करवा दिए हैं, बाकी के क्वेश्चंस आपने खुद करने हैं, यह आपका होम टास्क है। नाउ मूव टू द पेज नंबर 41। डबल, एनी नंबर कैन बी डबल्ड इफ वी मल्टीप्लाई इट बाय 2। अगर हम किसी भी नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करें तो वो डबल हो जाता है। एग्जाम्पल, 2 multiplied by 2 is equals to 4. 4 multiplied by 2 is equals to 8. 8 multiplied by 2 is equals to 16. यहाँ आपने देखा 2, 4 एंड 8 को डबल करने के लिए उन्होंने 2 से मल्टीप्लाई किया है। इट मीन्स किसी भी नंबर को डबल करने के लिए हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। पेज नंबर 41 पर स्टूडेंट्स आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, सॉल्व द फॉलोइंग बाय मेकिंग देम डबल, कि इन्हें आपने इन सब नंबर्स को डबल करना है, जिसके लिए आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये आपका होम टास्क है स्टूडेंट्स, जिसे आपने खुद करना है। स्टूडेंट्स, आज हमने यूनिट नंबर 3 मल्टीप्लिकेशन कि बुक पेजेस 36 to 41 कंप्लीट किए हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।